हेलो एंड वेलकम टू आज़ाद एकेडमी। मेरा नाम है आज़ाद और आज हम यूपी लेखपाल और पुलिस से संबंधित जो है रामबन क्लास 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है तो कितनी है? 67.68। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है, किसके साथ जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है स्टर्नम। ठीक है, जैसे ये पसलियाँ हो गई, जो हमारे सामने जो होता है ये वाला, ये होता है स्टर्नम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? तो कौन सा है? वो है पारा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 मई को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड एक नत समतल पर धकेला जाएगा? नहीं। ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाएगा? नहीं। चिकने रोलर पर धकेला जाएगा? हाँ। जब बिल्कुल चिकना होगा तो उसमें वर्क तो करना नहीं पड़े। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उर्मिया झील ईरान में ही है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। टिटिकाका झील दोनों की बाउंड्री पे है, पेरू और बोलीविया की, जिसे हम हनीमून लेक भी बोलते हैं। बॉइलिंग झील मंगोलिया में नहीं, ये डोमिनिका में है, कैरेबियन सागर में है, डोमिनिकन रिपब्लिक वहाँ पे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, बॉइलिंग झील। क्वेश्चन नंबर 8, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है सुएज नहर, जो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। ठीक है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो वो होगी ओम इनवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? कौन से विटामिन के कारण? तो वो है विटामिन के कारण जो है रक्त में थक्का नहीं जमता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला दूध संघ होने का गर्व किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? वो है शाहजहानपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। इसको जो है उत्तर प्रदेश का पहला महिला दुग्ध संघ होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुसार संशासित क्षेत्रों के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? संशासित बोलते हैं यूटीज, जो केंद्र के अधीन होते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, ठीक है, पुडुचेरी हुआ और अब जम्मू कश्मीर भी हो गया। तो उसके अनुसार जो है लोकसभा की जो सीटें आरक्षित हैं वो है 20। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? कच्ची सामग्री जो मिलती है हमें कृषि से, खनिज के जो होती है वो कच्ची सामग्री होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत खपत में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? दूसरा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, शारदा अधिनियम जो आया था 1929, वो संबंधित है, वो है बाल्य विवाह से। ठीक है, बाल्य विवाह से है। उसमें जो क्या करा था, उसमें लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र करी गई थी 14 वर्ष। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा
नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। नए आर्थिक सुधारों का जो 1951 में जो नीति आई थी, ठीक है, उसमें भूमंडलीकरण भी था, उदारीकरण भी था, निजीकरण भी था, लेकिन केंद्रीकरण नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आधारित है, तो किस पर आधारित है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, आंसर ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय तटीय अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, या केवल एक ऑप्शन, या दोनों? तो इसका आंसर है दोनों। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोनों रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वो है करनाल में। ठीक है, हरियाणा का जो करनाल है वहाँ पर स्थित है मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत किस सूची का विषय है? जैसे कि आप जानते हो दो सूची होती है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है उसके अनुसार। एक तो होती है संघ सूची, ठीक है, जिसे हम केंद्र सूची बोलते हैं। एक समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची होती है। तो ये पूछ रहा है कि जो विद्युत है वो किस सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची का, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कोलोराडो नदी पर जो है हूवर बांध है, ठीक है, यूएसए में। जाम्बेजी जो है उस पर करीब बांध है, ठीक है। नील नदी पर जो है आसवान बांध है, ठीक है। लेकिन जो ग्रैंड कुली जो बांध है यूएसए का, वो परगना पर नहीं है, ठीक है, वो कोलंबिया नदी पर है। ठीक है, कोलंबिया नदी पर है, ठीक है, ग्रैंड कुली। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र एवं उद्योग का जोड़ा सही सुमेलित है? भदोही में कालीन है, ठीक बात है। भिलाई में लौह एंड इस्पात होता है। भाटपाड़ा में जूट, लेकिन टीटागढ़ इसमें सीमेंट नहीं, कागज उद्योग है, ठीक है, कागज उद्योग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति वरुणा है? तो वरुणा जो है ये सरसों की प्रजाति है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है, तो कौन सा प्रावधान है? इसमें जो है अनुच्छेद 18 में जो है वो है उपाधियों का अंत, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत भारती पुरस्कार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये है साहित्य से, साहित्य में दिया जाता है। 27, ग्रामीण पेयजल निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो किसका विषय है ग्रामीण पेयजल? यह है राज्य सरकार का, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ है? ठीक, तो ये है नागपुर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, दूरदर्शन की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो ये जो दूरदर्शन जो स्थापित हुआ था वो हमारा हुआ था 1959 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? तो किसके अनुसार करी गई थी केंद्र में? वो करी गई थी भारत शासन अधिनियम
1935, ऑप्शन डी। इसके अनुसार 1919 के अनुसार करी गई थी प्रांतों में, ठीक है, द्वैध शासन, लेकिन केंद्र में जो शुरू करी गई थी वो डी के अनुसार करी गई थी, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।